तथाकथित सभ्य समाज में असमानतापूर्ण रवैया देखा जाता है। प्रायः यह समाज सबसे अधिक उन्हीं लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है जिन्हें संवेदना सहित प्रेम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आधुनिक समाज की मानवीय असंवेदनशीलता को चित्रित करती रांगे राघव की लिखी कहानी गूंगे आप सबके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती? अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया? बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे! गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुँह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कौतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया। फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने? यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। दया ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काएँ काएँ का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में कांकल तनी ठीक न हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, किंतु उगल नहीं पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करा उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। लेकिन गूंगे का स्वर चीत्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ रखकर मार कर इशारा किया। हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया। मेहनत का खाता हूँ और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए, इसके लिए। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना हो तो धन काढ़ने का इशारा कीजिए, औंटा हुआ मंगाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से एक दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी ही बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी और भी। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया। क्या दोगी, खाना? हाँ, कुछ पैसे भी। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपये। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था,
क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाज़ार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज़ नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं। पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक्षाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रख कर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी ओर रोटियां। रोज से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा लीं और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से ज़मीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़ कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा, यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगा की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग लगी थी। लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठाया, बसंता पर नहीं चलाया। रोटी चल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन छोड़ा, विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, ये उसका अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी और उसने गूंगा कभी करा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटर लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा।
कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा ईश्वर की इस सब की उपेक्षा नहीं कर सका। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो यह हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करना, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं। बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होंठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी उसने साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश। पहले कहता था भीख नहीं मांगता, और सबसे भीख मांगता है। रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं, नहीं रखना, नहीं रखना हमें तुम्हें। जा, तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज़ हैं और निकल जाने को कह रही हैं। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह। बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी। वही क्या कुछ सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर ढकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा, अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने से पहले ही नीचे उतर कर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है? कौन है? किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता? किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, प्रेम चाहता है, अपनत्व चाहता है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपसे एक गुजारिश है, जो अपाहिज हैं हम उनके प्रति एक संवेदनापूर्ण रवैया रखें। कम से कम उन्हें उस जाति सूचक नाम से ना पुकारें।